बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ मौजूद हैं अनीता भंडराल जी जो स्टडी स्केयर को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज। ऑस्ट्रेलिया में जिन स्टूडेंट्स के फंड्स जेन्युइन हों, जिनकी इनकम और सोर्स ऑफ इनकम अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड हो और फंड्स जेन्युइन हों, ऐसे स्टूडेंट्स को 99% वीज़े मिल रहे हैं जिनके फंड्स जेन्युइन हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल मैटर नहीं करता, प्रोफाइल भी मैटर करता है। तो अनीता जी आज फंड्स, इनकम और सोर्स ऑफ इनकम, इन टॉपिक्स पे आज हमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर इनटेक 24 में अभी फाइल्स लगानी है वो समझ सकें। और बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप भी ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से सुने। और जिन बच्चों के पेरेंट्स सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट मुलाजिम हैं, बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर आखिर तक आप अनीता जी की हर बात सुने। और जिन स्टूडेंट्स ने फाइल लॉन्च करनी है उनके लिए फाइल लॉन्चमेंट से पहले ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ़र तो बड़ी तेज़ी से ऑस्ट्रेलिया से मिल रही है स्टडी स्केयर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ डायरेक्ट एसोसिएट है स्टडी स्केयर। इसलिए स्टडी स्केयर को बड़ी आसानी से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफ़र्स मिलती हैं इनके स्टूडेंट्स को। लेकिन समझना बड़ा ज़रूरी है कि फ़ाइल लॉन्च करने से पहले आपके फंड्स कैसे मैनेज हों। और किसी भी स्टूडेंट ने गैर कानूनी तरीके से अपने फंड शो नहीं करने, ब्याज पर किसी से लेकर फंड शो नहीं करने। अगर आप बैंक लोन लेते हैं तो ठीक है। तो अनीता जी, मैं चाहूँगा पूरा आप स्टूडेंट्स को गाइड करें फंड्स, इनकम और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपका जो प्रोसेस रहता है वो जीएस का प्रोसेस रहता है, जिसको हम पहले जीटी भी बोलते थे। तो जीएस में आपको मेजरली जो यूनिवर्सिटीज़ आपसे पूछती है, दो चीज़ें पूछती है। व्हाट इज़ योर फैमिली इनकम एंड आपको आपकी स्टडीज़ के लिए कितने फंड्स जो हैं वो आपकी फैमिली आपको शो कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं इनकम एंड फंड्स, दीज आर द टू टर्म्स। तो इनकम दैट मीन्स आपकी फैमिली की कितनी इनकम है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे, तो हमारे पास जो मेजरली जो स्टूडेंट्स आते हैं तो तीन उनकी मेजरली ऑक्यूपेशंस होती हैं। पहला कि स्टूडेंट के जो पेरेंट्स है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, उनका बैकग्राउंड, ठीक है। दूसरा आता है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है कि बिजनेस क्लास। अगर मैं बात करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी की फैमिली जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं और मे भी बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चरिस्ट जो इनकम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज हु आर एक्सेप्टिंग द एग्रीकल्चरिस्ट इनकम एज वेल। तो अगर आपकी फैमिली का ऑक्यूपेशन है, आप खेती बाड़ी करते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। बस डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो यू नीड टू शो द इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट में प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, बिकॉज पहले क्या होता था, तहसीलदार सर्टिफिकेट होते थे, आपके जे फॉर्म आ जाते थे, तो वो अब बंद हो चुके हैं। लेकिन अब जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉपर बारकोड होता है, उस बारकोड में पूरा पता चल जाता है कि आपकी कितनी इनकम है। तो अगर वो आपका बिल्कुल जेन्युइन तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका फैमिली ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है लेकिन साथ में उनके घर पे कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस आप जो आईटीआर है वो भी शो कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्योंकि जब इनकम की बात करते हैं तो हम 12 से लेकर 14 लाख के बीच में आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस है, मे बी जो जॉब कर रहे हैं, उनके 12 से लेकर 14% उनकी अकेले की इनकम होती है, लेकिन वो जो होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं। बाकी के जो 90% होते हैं वो 90% की उनकी जो इनकम होती है 6 से 7 लाख होती है, 7 से 8 लाख होती है। अब ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? ऐसे सिनेरियो में आपको उस इनकम को 12 से 14 लाख करने के लिए आप स्पॉन्सर्स को ऐड कर सकते हैं। और जो स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, जैसे कि मेन एप्लीकेंट है, मेन एप्लीकेंट के मम्मी और पापा, वो दोनों अलग अलग एक एप्लीकेंट के स्पॉन्सर्स कहलाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल इस तरह से दिखा सकते हैं कि एप्लीकेंट के मदर की इनकम, जैसे कि 6 लाख मदर की इनकम हो गई, 8 लाख उसके फादर की इनकम होगी, और एक और स्पॉन्सर ऐड कर सकते हैं, मे बी आप ब्रदर, सिस्टर या फिर ग्रैंडफादर। तो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो 3 स्पॉन्सर लेती है, और 3 स्पॉन्सर में मदर, फादर,
सिबलिंग या ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरह से आप इनकम दिखा सकते हैं। आपको कुछ नहीं इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन जस्ट कॉल अस एंड देन यू कैन डिस्कस योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। तो ये तो रहा एग्रीकल्चरिस्ट का। अब दूसरा रहा वो लोग जिनका जो ऑक्यूपेशन है, जो कि जॉब करते हैं, तो वो ITR अपनी फिल करते ही हैं, ठीक है, वो अपनी ITR दिखा सकते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर लेट सपोज पूरी 12 से 14 लाख के करीब नहीं बन रही है इनकम, तो वो वैसे ही कर सकते हैं, मदर, फादर एंड एक और स्पॉन्सर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपसे MSME मंगवाते, MSME भी आप दिखा सकते हो, लेकिन MSME फ्रेश MSME अब नहीं चलता है, थोड़े बैकडेट पे मतलब पुराना होना चाहिए। वो है आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, GST नंबर, ये सारा सब कुछ देखते हैं, कितना टर्नओवर आपकी बिजनेस में आ रहा है वो आपके ITR में दिख जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन शो द फंड्स। अब उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखाया है कि आप इस तरह से अपने फंड्स ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए आप ज़रूर हमारी गाइडेंस ले सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन बिलो गिवन नंबर। दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है, ये तो रही इनकम की बात। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेन्युइन फंड्स की बात, तो जेन्युइन फंड्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेजरली जो फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो मेजरली फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं वो होती है सबसे पहले आपकी सेविंग्स, कि कितनी किसके पास सेविंग्स है। मैं मानती हूँ बहुत सारी पेरेंट्स ऐसे होंगे कि मे बी उनके अकाउंट में 30 से 32 लाख नहीं बढ़ा होगा, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, एक तो नंबर 1 आप सेविंग दिखा सकते हैं अपनी, दूसरा आप FD दिखा सकते हैं, तीसरा अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं या रिटायर्ड हैं तो उनके पास GPF का एक अमाउंट होता है, तो वो जो GPF का अमाउंट है वो भी आप ज़रूर दिखा सकते हैं, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप अपनी जितनी भी CA सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, कितनी आपके पास एसेट्स हैं वो भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन मेन जो सेविंग्स में आपका जो फंड्स में होगा ये 3-4 चीज़ें ऐड होंगी। उसके अलावा अगर आपके पास ये कोई भी चीज़ नहीं है तो देन व्हाट यू कैन डू, अगर आपने अभी अभी अपनी लैंड सेल करी है तो आप अपने सारे जो सेल डीड है वो भी दिखा सकते हो। वो भी नहीं है अगर आपके पास, देन यू कैन शो द एजुकेशन फंड। आप एजुकेशन लोन भी आप ले सकते हैं, तो एजुकेशन लोन के लिए बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो अगेन वी हेल्प यू फॉर द एजुकेशन लोन एज वेल। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अनीता भंडराल जी ने। स्क्रीन पे नंबर है, आप स्टडी स्क्वायर के इस नंबर पे बात कर सकते हैं और अनीता जी से पर्सनली मिल सकते हैं चंडीगढ़ ऑफिस में। फ़ोन पे जूम मीटिंग के ज़रिए आप अपनी जो ऑनलाइन इंटरव्यू है या ऑनलाइन काउंसलिंग है वो आप हासिल कर सकते हैं। कोई भी क्लैरिटी हो तो ज़रूर एक बार पूछें, फिर फैसला करें। थैंक यू सो मच।